देखिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी विरोधी वोटों में अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में टक्कर हो रही है। यही तो वजह है कि दोनों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। ये दोनों ही पार्टियां, मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, एक दूसरे में अब सेंधमारी करने में लगे हुए हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। गुजरात से दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। गुजरात में चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो चुका है। यहां बीजेपी की चुनौती है 27 साल से जारी राज बचाने की, तो विपक्ष में हर कोई बीजेपी को हराने का दावा कर रहा है। बीजेपी को हराने वाले का दावा करने वाले ही आपस में भिड़े हुए हैं। गुजरात कांग्रेस आप भरोसे नजर आ रही है, तो वहीं आपका भी यही हाल है। दोनों एक दूसरे में सेंधमारी कर रही हैं, एक दूसरे को तोड़कर बड़ा बनने की कोशिश जारी है। और इसी ने गुजरात चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। कैसे, ये बताता है इंद्रनील राजगुरु का केस। राजकोट के पूर्व विधायक इंद्रनील राजगुरु करीब 6 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए थे, लेकिन आपने जैसे ही ईशुदान गढ़वी को अपना सीएम कैंडिडेट बनाया, वो तुरंत कांग्रेस में वापस पहुंच गए। इंद्रनील राजगुरु ने 2012 में राजकोट से जीत दर्ज की थी। 2017 में विजय रूपाणी को टक्कर देकर नाम भी कमाया था। इसी तरह जय नारायण व्यास ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, तो आप और कांग्रेस में उन्हें अपने पाले में लेने की होड़ मच गई। ये होड़ बयानों से भी नजर आ रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी, उसका भी मनोबल टूट चुका है। तो आप क्या करें? 27 साल से हार के इस बार झाड़ू वालों को ही जिता दो। कांग्रेस, उसके कार्यकर्ता, उसके लोग, उसका मनोबल खत्म हो चुका है। सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। पार्टी के लोग आ सकते हैं, ऐसा इसलिए लगता है कि जैसे आपने कहा कि इंद्रनील राजगुरु बहुत घूमे, खर्चा वर्चा किया, पैसे वैसे खर्चे किए, पोस्टर होर्डिंग भी लगे, उनको आशा थी कि कुछ अच्छा होगा, पर देख लिया लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। अभी धीरे धीरे बीजेपी डाउन हो रही है, कांग्रेस अब जा रही है। अब लड़ाई इस बात पर है, लड़ाई किसके बीच है? आप बनाम बीजेपी है या बीजेपी बनाम कांग्रेस है? यही वजह है कि आप और कांग्रेस एक दूसरे पर वार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 75 साल में अगर गुजरात में कुछ नहीं हुआ है, अगर ये 5 साल में अरविंद जी की अगुवाई में जो कर ना दिखाऊं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपको मैं ये गारंटी देता हूं कि बी टीम है। अब गुजरात के लोग भी कह रहे हैं कि ये बी टीम है। केजरीवाल भी बीजेपी को फायदा करवाने आया है और ओवैसी साहब भी बीजेपी को फायदा करवाने के लिए आए। कार्यकर्ता ही नहीं है इनके पास, उम्मीदवार नहीं है, तो ये सिर्फ करने आए हैं, कांग्रेस को नुकसान करने के लिए आए। जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ते हैं, वहां इन लोगों को किसी न किसी रीत से उसको डिस्टर्ब करना है। पिछले 27 साल में कांग्रेस बीजेपी का विकल्प बनकर सामने नहीं आ पाई। अब आपकी कोशिश है कि वो पहले कांग्रेस का विकल्प बनकर दिखाए, और इसी कड़ी में वो कांग्रेस के वोट बैंक पर नजर लगाए है। कांग्रेस को वोट देने वालों में आदिवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी और निम्न आय वर्ग के वोटर हैं। आपका निशाना भी इन्हीं पर है। यही वजह है कि कांग्रेस को फिलहाल तो बीजेपी से ज्यादा आप परेशान कर रही है। छुरी तरबूज पर गिरे या तरबूज छुरी पर गिरे, हश्र एक ही होना है। सवाल अब यहाँ ये कि छुरी कौन है और तरबूज कौन है, कौन किसको काट रहा है? आम आदमी पार्टी कांग्रेस को काट रही है या कांग्रेस आम आदमी पार्टी को काटने में सफल होगी? और फिर देखना ये भी होगा कि इस रेस में बचेगा कौन। बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है ये, और पिक्चर अभी बाकी है। वहीं आप और कांग्रेस का साझा दुश्मन ओवैसी भी हैं। ओवैसी भी बीजेपी विरोधी वोटों में सेंधमारी के इरादे से मैदान में उतरे हुए हैं। गुजरात का इतिहास देखें तो बीजेपी ने 2017 में 150 सीट जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन बीजेपी सिर्फ 99 सीट जीत पाई। बीजेपी का वोट शेयर 1.15% बढ़ा था, लेकिन सीट घट गई थी 16। अब जरा कांग्रेस के हाल पर नजर डालिए। कांग्रेस ने टक्कर देते हुए 77 सीट हासिल की थी। कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा था 2.57%। कांग्रेस की सीट बढ़ी थी 16। यानी सीधे मुकाबले में बीजेपी को नुकसान हुआ था
इस बार आप और ओवैसी के उतरने से बीजेपी विरोधी वोट बंटने की संभावना है। इस बार गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। गुजरात चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। इस चुनाव के नतीजे 8 तारीख को जारी किए जाएंगे। राज्य में 4.9 करोड़ से अधिक लोग वोट डालेंगे। जो पुरानी हिंदी फिल्मों के शौकीन होंगे उन्होंने मुकेश का गाया ये गाना जरूर सुना होगा, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। अब बात को यूं समझिए कि अगर ये परसेप्शन बना कि कांग्रेस से टूट करके लोग आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की जय जय होगी, और अगर इसका उल्टा परसेप्शन बना तो कांग्रेस की जय जय होगी। तो ये लड़ाई बहुत हद तक परसेप्शन की भी है, और अंततः जय जय किसकी होगी ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। कैमरा वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। और आइए अब आपको एक अंतर्राष्ट्रीय खबर देते हैं। अमेरिका, जिस अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाता है, जिस अमेरिका में दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अब ये कह रहे हैं कि उनके देश में लोकतंत्र खतरे में है। जी, अमेरिका में 8 नवंबर को हो रहे मध्यवर्ती चुनाव से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने लोगों से लोकतंत्र को बचाने की अपील की, और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप लगातार राष्ट्रपति बाइडेन पर हमला कर रहे हैं। तो आखिर अमेरिका में मध्यवर्ती चुनाव के इस घमासान की वजह क्या है? क्या अमेरिका के इस चुनाव से कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए यह रिपोर्ट देखिए। Just 3 days from now, the people of Pennsylvania are going to elect. With your vote, you can elect Josh Shapiro as your next governor. You can elect John Fetterman as your next United States Senator. फिर वही चुनावी तेवर, फिर वही आक्रमण। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव मैदान में एक बार फिर आमने सामने हैं राष्ट्रपति बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति बाइडेन की साख दांव पर, वहीं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी ताकत साबित करनी है। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या अमेरिका पर राजनीतिक हिंसा और अराजकता का साया मंडरा रहा है? क्या दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र खतरे में है? You know, American democracy is under attack because the defeated former president of the United States refuses to accept the results of the 2020 election. He refuses to accept the will of the people. He refuses to accept the fact that he lost. He has abused his power and put the loyalty to himself before loyalty to the Constitution. And he's made a big lie an article of faith in the MAGA Republican Party. प्रेसिडेंट बाइडेन के निशाने पर ट्रंप है। वो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन क्यों? आखिर ट्रंप से कैसा डर है? पिछले दिनों ही अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के घर में घुसपैठ हुई थी। जब हमलावर को पता लगा कि वरिष्ठ डेमोक्रेट घर पर नहीं हैं, तो उसने उनके पति पर हमला कर दिया था। अमेरिका में ऐसी घटनाएं मामूली नहीं हैं। इस घटना को लेकर भी ट्रंप निशाने पर हैं। सवाल है, क्या अमेरिका में राजनीतिक हिंसा का दौर शुरू हो चुका है? क्या अमेरिका के लोकतंत्र के लिए ट्रंप खतरा बन चुके हैं? ये सवाल उस वक्त भी उठा था जब राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को खारिज करते हुए ट्रंप समर्थकों ने कैपिटॉल हिल पर धावा बोल दिया। 6 जनवरी 2021 की इन तस्वीरों को अमेरिका शायद ही कभी भूल सकता है। ट्रंप समर्थकों ने कैपिटॉल हिल में जिस तरह उत्पात मचाया, अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास का ब्लैक चैप्टर ही कहा जा सकता है। राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने तक को तैयार नहीं थे, और अब जबकि मध्यावधि चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है, तो ट्रंप एक बार फिर फुल फॉर्म में दिख रहे हैं। पेंसिल्वेनिया के भाषण में ट्रंप बाइडेन और नैन्सी पेलोसी पर तीखे हमले बोल रहे थे। Under Biden, Pelosi, Schumer, and the radical Democrat Congress, your Commonwealth is being totally destroyed. Our country is being destroyed. ट्रंप राष्ट्रपति बाइडेन पर चौतरफा हमला कर रहे हैं। महंगाई और नौकरी बड़ा मुद्दा है। ट्रंप बाइडेन को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। ये चुनाव ट्रंप के लिए बेहद अहम है, क्योंकि वो 2024 में फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में।
ट्रंप ने राष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद भी रिपब्लिकन पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। उन्हें सीनेट के लिए 35 में से 25 रिपब्लिकन का समर्थन हासिल है। ट्रंप का जलवा और उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का तेवर अब भी कायम है। 3 days from now, the people of Pennsylvania are going to elect Dr. Mehmet Oz to the United States Senate. राष्ट्रपति बाइडेन के लिए ट्रंप इस बार फिर टफ साबित हो सकते हैं, खासकर उन मुद्दों को लेकर जिनसे आम अमेरिकियों की जिंदगी जुड़ी है। अमेरिका में मंदी की आहट सुनाई दे रही है। रूस यूक्रेन जंग खींचती जा रही है और अमेरिका खुलकर सामने नहीं आया और चीन से भी चुनौती बढ़ती जा रही है। हालांकि मध्यावधि चुनाव से पहले बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल विधेयक पर हस्ताक्षर किया है। इस कानून में स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी विस्तार के साथ दवा की कीमत और महंगाई कम करने के प्रावधान भी शामिल हैं। बाइडेन मतदाताओं को ये बताना चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन तमाम चुनावी मुद्दों से अलग मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति बाइडेन का सबसे बड़ा नारा अमेरिका के लोकतंत्र को बचाने का है। इस नारे को बुलंद करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। The only way to make this economy fair, the only way to make our democracy stronger is if we fight for it. You can't take it for granted. दरअसल मध्यावधि चुनाव बाइडेन और ट्रंप के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की 435 सीटों और सीनेट की 100 सीटों में से 35 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा देश के 50 राज्यों में से 36 में गवर्नर और विधायिकाओं के लिए भी मतदान है। मध्यावधि चुनाव को राजनीतिक विश्लेषक एक तरह का जनमत संग्रह मानते हैं। इन चुनाव में रिपब्लिकन अगर जीत हासिल करती है तो ये ट्रंप की वापसी मानी जाएगी। वहीं बाइडेन पर एक कमजोर और अलोकप्रिय राष्ट्रपति होने का ठप्पा लग सकता है। माना जा रहा है कि मध्यावधि चुनाव के बाद में अगर रिपब्लिकन की जीत होती है तो ट्रंप ये फिर से दावा कर सकते हैं कि 2020 का चुनाव वो जीत गए थे, लेकिन उन्हें दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनने दिया गया। मध्यावधि चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के लिए अग्नि परीक्षा की तरह हैं। उनकी साख दांव पर है, क्योंकि अगर बाइडेन के उम्मीदवार जीतते हैं तो अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव की दौड़ में भारतीय मूल के 5 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। इनमें से 4 डेमोक्रेटिक पार्टी के। देखिए, पिछले दिनों रियाद में WWE रेसलिंग इवेंट जो हुआ उसको लेकर सऊदी अरब में बवाल मचा हुआ है। वजह यह कि इस प्रोफेशनल रेसलिंग इवेंट में सऊदी अरब की कुछ महिला रेसलर्स ने भी हिस्सा लिया। अच्छा, खास बात यह है कि WWE रेसलिंग में महिलाओं की एंट्री सऊदी सरकार की इजाजत से मिली, लेकिन इस फैसले से जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं वो गुस्से में हैं। इतना ही नहीं, कट्टरपंथी यहां तक कह रहे हैं कि ये जो नया सऊदी अरब है ये तो जहन्नम के रास्ते पर है, मतलब नर्क के रास्ते पर जा रहा है। ये पूरा मामला क्या है, जरा ये समझिए आप। ये रेसलिंग का नया रोमांच है जिसके दीवाने दुनिया भर में हैं। ये रेसलिंग का नया अंदाज है जो एक बड़ा कारोबार बन चुका है। रेसलिंग के WWE के रिंग में अब महिलाएं भी खूब दिखाई देती हैं। विमेन रेसलर्स ने WWE के क्रेज को, इसकी चकाचौंध को और बढ़ा दिया है। लेकिन सऊदी अरब में WWE इवेंट में महिलाओं की एंट्री पर बवाल मचा है। सऊदी अरब के कट्टरपंथी मुस्लिम इस बात से भड़के हैं कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में उनके मुल्क की महिलाओं को शामिल होने की इजाजत क्यों दी गई। सऊदी अरब की सरकार ने हाल ही में प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंपनी WWE को सऊदी अरब में इवेंट आयोजित करने की अनुमति दी थी। इसमें महिला रेसलर्स ने भी हिस्सा लिया। ये बात कट्टरपंथी मुस्लिमों के गले नहीं उतर रही। यही नहीं, इस फैसले का खुलकर विरोध शुरू हो गया। WWE इवेंट में सऊदी अरब की महिला रेसलर्स की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। सऊदी सरकार के इस फैसले की तारीफ भी हो रही है, लेकिन सऊदी अरब में एक तबका ऐसा भी है जो इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहा है। रेसलिंग की तस्वीर को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है। यहाँ तक कि कई लोगों ने इसे जहन्नम का रास्ता करार दिया। सोशल मीडिया में किसी ने लिखा, जहन्नम के रास्ते पर बढ़ता नया सऊदी अरब।
सऊदी अरब मुस्लिम देश है जिसे इस्लाम का सेंटर भी कहा जाता है। इसके बाद भी हाल के बरसों में सऊदी सरकार ने महिलाओं को कई अधिकार दिए हैं, जिसमें वोटिंग के अधिकार से लेकर गाड़ी चलाने की इजाजत भी है। यही नहीं, अब यहाँ की महिलाओं को महरम या पुरुष साथी के बिना हज या उम्रा करने की अनुमति मिल चुकी है। लेकिन WWE इवेंट में महिला रेसलर का शामिल होना कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसी तरह का विरोध पिछले दिनों हैलोवीन पार्टी को लेकर भी हुआ था। हाल ही में सऊदी अरब में हैलोवीन पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी में महिलाओं के शामिल होने की भी अनुमति थी। इसके बाद वहां काफी हंगामा हुआ। कट्टरपंथियों ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया था। इसे लेकर सरकार की आलोचना भी हुई। दरअसल महिलाओं के अधिकारों को लेकर सऊदी अरब से लेकर ईरान तक बदलाव की बयार शुरू हो चुकी है, लेकिन मजहबी कट्टरपंथ महिलाओं को उनकी हदें बताने में लगा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।